हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और गुनिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप सुन लेना। एक इल्ली और एक गुन था। इल्ली बोली, आओ गुन, कार्तिक नहाने। गुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोठ बाजरा पड़ी हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और गुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और गुन राजा के घर गधा बना। तब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल में जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा? यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। तब साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। तब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि हे सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ क्यों लाई हो? तब लड़की ने पिछले जन्म की कहानी सुनाई। कहा कि जब मैंने कहा था कि आ नहा ले, तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो आपस की यह बात देवरानी जेठानी ने देख लिया तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है, ये तो जानवरों से भी बात करती है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया और बोला, रानी। वह दूसरे दिन छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला तो रानी ने भी जवाब दे दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्या बात कर रही है? तू बात बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह गुण था। तब मैंने कहा था कि गुण आजा कार्तिक नहा ले, तो यह नहीं नहाया, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले के लग कर नहाई तो राजा के घर में जन्म ले लिया। इसलिए मैं तो पिछले जन्म की बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिले। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हुई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुन को दिया वैसे किसी को भी मत देना।
तो भक्तों, आप ये कहानी सुनकर बताना आपको इससे क्या सीख मिली, क्या समझ आया। तो हम कल दूसरी कहानी फिर सुनाएंगे। तो आप सुनते रहना, सुनाते रहना, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, प्लीज़ प्लीज़। तो हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। ये कार्तिक महीने में सुनाई जाने वाली ही कहानियाँ हैं, तो आप सुनते रहो। तब तक के लिए राधे राधे।